नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रिपरेशन कर रहे थे आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके लिए एमसीक्यू सीरीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने एक पेपर सॉल्व कर दिया है। अगर 19 का शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो आपने नहीं देखा है, सॉल्व पूरा किया है 100 एमसीक्यू, तो अगला लेक्चर आप देख सकते हैं। ये पार्ट 11 है। तो चलो ऑल द बेस्ट, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, when the BMI of an adult is below 18 kg per meter square, the condition is termed as। जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जो अडल्ट में वो 18 के से कम होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर, ये उसका एक यूनिट है, ऐसा यूनिट। तो उसको क्या कहते हैं, उसको उस टर्म को क्या कहते हैं? अंडरवेट, ओवरवेट, ओबेस या फिर प्री ओबेस। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, अंडरवेट। जो बीएमआई 18 से कम होता है तो उसको कहते हैं अंडरवेट। जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कैलकुलेटेड बाय किससे किया जाता है? तो जो हमारा वेट होता है, बॉडी मास, वो केजी इन केजी डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट, जो वो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और जो फिगर हो, अगर 18.5 से कम हो तो वो माल नरिश या फिर अंडर नरिश उसको कहा जाता है, या फिर अंडरवेट कहा जाता है। या फिर जो बीएमआई है वो 25 से अप हो जाए, 25 से बढ़ जाए तो उसको ओवरवेट कहते हैं, ठीक है। और जो क्राइटेरिया है, इज नॉट अप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन, ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रन पर है ये अप्लाई बीएमआई करता नहीं है, वहाँ ये कंसिडर करता नहीं है। और जो मैंने अभी ये बीएमआई का फॉर्मूला बताया वो ऐसा है। तो वेट जो होता है वो केजी में लेना है, अपॉन यहाँ हाइट लेकिन मीटर में लेनी है, मीटर स्क्वायर में लेनी है, ठीक है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जहाँ फिजियोलॉजिकल आप रिस्पॉन्स करोगे जो ईयर से सुनकर, तो वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड उसको क्या कहते हैं? तो इनर्शिया, या फिर ट्रांसमिशन, एनर्जी, या लाउडनेस। आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों, इसको लाउडनेस कहते हैं। जहाँ ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो लाउड हो रहा है, वहाँ लाउडनेस हो रही है, वहाँ आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये चल रहा है, उसको कहेंगे लाउडनेस। जहाँ फिजियोलॉजिकल आप रिस्पॉन्स करने वाले हो, तो हमारा सही आंसर है लाउडनेस। हमारा अगला एमसीक्यू है, CINAHL मीन्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म कई सारे पूछे जाते हैं दोस्तों, कम्युनिटी के, मेंटल के, तो सारे आप लिख देना। ज़्यादातर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पूछे जाते हैं। तो कम्युनिटी इंडेक्स टू नर्सिंग अलाई हेल्थ लिटरेचर, कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाई हेल्थ लिटरेचर, या फिर कैटलॉग इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाई हेल्थ लिटरेचर, या फिर कंसेप्चुअल इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाई हेल्थ लिटरेचर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, कम्युनिटी इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाई हेल्थ लिटरेचर। तो ये हमारा सही आंसर है। तो जो ये CINAHL है वो एक क्या कवर करती है? नर्सिंग फिजिकल थेरापी है, बोली ऑक्यूपेशनल थेरापी, न्यूट्रिशनल थेरापी, या डायट्रिक्स का सब कुछ फॉलो करती है। हेल्थ रिलेटेड ये प्रोफेशन है। और इसमें जो अप्रोक्सीमेटली 13 ऑक्यूपेशनल थेरापी ऐड किए गए हुए हैं, जो रिलेटेड जनरल इसके अंडर में है, ठीक है। ईच पर्सन क्रिएटिंग हिज her own universe through his her perception is referred to as, इसको क्या कहा जाता है? each person creating his own universe, अपने यूनिवर्स में खुद परसेप्शन क्रिएट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर रीजनिंग। यहाँ पर क्रिएट करता है दोस्तों, परसेप्शन को खुद ही करता है ओन यूनिवर्स में, तो यहाँ ओन आता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ कोई का रोल नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ नहीं, ये क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएट करता है ओन यूनिवर्स को परसेप्शन के तौर पर, तो उसको क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, द सिस्टेमिक इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन। फिर से दोस्तों,
द सिस्टेमिक इवैल्यूएशन बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन एंड ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सिस्टेमिक इवैल्यूएशन किया जा रहा हो बिहेवियर पर, इमोशन पर या कॉग्निटिव फंक्शन पर, तो उसको, और इंडिविजुअली, तो उसको क्या कहते हैं? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हिस्ट्री ऑफ कलेक्शन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या प्रोसेस रिकॉर्डिंग। यहाँ सिस्टेमिक इवैल्यूएशन हो रहा है तो यहाँ पर सीधा हमारा आंसर रहेगा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की डेफिनेशन है दोस्तों MSE, शॉर्ट में ऐसा भी कहा जाता है, जिसमें अपीयरेंस, पेशेंट कैसा दिखता है, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, मैनर्स ऑफ ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, उसका ड्रेसिंग कैसा है, एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर उसका कैसा है, मूड और अफेक्ट उसका कैसा है, उसकी स्पीच कैसी है, स्पेसिफिक वो लैंग्वेज कैसे यूज कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है और थॉट कंटेंट क्या है पेशेंट का, ये सब देखना होता है। उसके अलावा जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में है, सुसाइडल थॉट उसको आते हैं या नहीं आते, डिप्रेशन है, कॉग्निशन में है, डिल्यूजन में है या ओवर वैल्यू उसको है, या आइडिया ओबेशन कर रहा है, फोबिया है, कॉग्निशन है, अल्टरनेस है, ओरिएंटेशन है या फिर अटेंशन मेमोरी का उसका कोई प्रॉब्लम है, ये सब उसमें चेक करना होता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में सब कुछ आता है, तो ये आप सब लिख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा अगला एमसीक्यू है, वेयर इज ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज। जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है, जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, एक इंजेक्शन भी आता है हार्मोनल, और ये हार्मोन है, तो वो हमारे जो बॉडी में ऑक्सीटोसिन होता है जो वो कहाँ से सिंथेसिस होता है? तो इसका ऑप्शन है ए, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, पैराएक्सियल न्यूक्लाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोफिजियल पोर्टल प्लेक्सस या फिर हाइपोथैलेमो एपिफिजियल प्लेक्सस। तो इनमें से कहाँ से ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस है? तो हमारा सही आंसर है दोस्तों पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई ऑफ द हाइपोथैलेमस का पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई होता है, वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो, सिंथेसिस होता है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द मसल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्फिनोइड बोन टू द मैंडिबल। जो नेम ऑफ द मसल्स है जो एक्सटेंड फ्रॉम द स्फिनोइड बोन। अब स्फिनोइड बोन कहाँ है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। जो स्फिनोइड बोन है वो हमारा फेस में से जो बोन हो वहां पर होता है, फेस के बोन में आता है। और जो मैंडिबल है वो उस किसको कहते हैं? तो जो लोअर जो है, जो हमारा लोअर जो है, जो मैंडिबल, उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? टेरेगोइड, मैसेटर, जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड या फिर ट्रेपेजियस। जो मसल्स है, ये दोनों बोन के बीच में जो मसल्स है वो मसल्स कौन सा है इनमें से, ये सब पूछा गया है। जॉइंट कौन सा है, कौन सा मसल्स इन दोनों को ज्वाइंट करता है? तो सबसे दोस्तों पहले ये बात जान लो कि जो ये मैसेटर है ये हमारा बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है। जो हम चबाते हैं, खाना कुछ भी चबाते हैं, जो चबाने में हमारे मुंह के अंदर जो चबाने में हेल्प करता है जो मसल, वो ये मासेटर है। तो हमारा सही आंसर इसमें रहने वाला है दोस्तों ए, टेरेगोइड। जो टेरेगोइड होता है वो इसके पास में ही होता है, जो स्फिनोइड बोन और हमारा मैंडिबल, जो हम जो हमारा होता है लोअर जो, उसके बीच में ये पूरा हमारा माउथ होता है दोस्तों। तो हम यहाँ पर तीत, ठीक है, तो ये जो हमारा स्फिनोइड बोन है वहां पर, और यहाँ ये जो मैंडिबल होता है हड्डी, उनको उसके बीच ये टेरेगोइड होता है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड एट द कंप्लीशन ऑफ। जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो इनिशिएट कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ या फिर 6 मंथ। जो फीडिंग है कॉम्प्लीमेंट्री वो कब तक देना चाहिए बच्चे को? जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है माए, तो वो कब तक करवाना चाहिए? इनिशिएटेड द कंप्लीशन ऑफ का कब तक करवाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6 मंथ। 6 मंथ, क्योंकि उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कंपलसरी देना चाहिए? 6 मंथ तक। उसको कुछ भी दिए बिना सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर रखना चाहिए 6 मंथ तक। ठीक है, उसके बाद आता है विनिंग डायर दोस्तों, वो हम उसकी चर्चा हम अगले एमसीक्यू में करने वाले हैं।
और ये किसके लिए, जो डेफिशिएंसी डिजीज है जैसे कि एनीमिया, ये ना हो बच्चे को, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट 6 मंथ तक करवाना चाहिए, जिसके उसको प्रमोट ग्रोथ मिलता है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज फॉर इन्फेंट इज। जो साइको सोशल डेवलपमेंट का स्टेज होता है मेंटल में, वो इन्फेंट में ये कौन सा होता है, तो इन्फेंट यहाँ पूछा गया है दोस्तों। इन्फेंट याद रखिएगा, ऑटोनोमस वर्सेस सेम, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी। तो इनमें से देखिए दोस्तों, जो ऑटोनोमस और सेम, शेम मतलब के शर्माना, तो ये बच्चों में ये शर्म आता नहीं है। आपने देखा होगा किसी बच्चे में शर्म जितना इतना भी होता नहीं है। फिर यहाँ गिल्ट, गिल्ट की तो बात बच्चे को पता ही नहीं होती है, तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट नहीं आएगा। फिर यहाँ इनफीरियोरिटी या फिर इंडस्ट्री, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो हमारा सही आंसर है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चे को इन्फेंट जब होता है तो उसको किसी पे ट्रस्ट आता है, माँ के अलावा वो किस पे ट्रस्ट करता है उसके पास जाता है, और जिस पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकता उसके पास वो नहीं जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा। तो हमारा आएगा आंसर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ये बर्थ से 18 मंथ तक होता है। ठीक है। हमारा अगला एमसीक्यू दोस्तों, व्हाट इम्यूनाइजेशन इज गिवन एट बर्थ। बर्थ जब बच्चे का होता है तब उसको कौन सी वैक्सीन इनमें से दी जाती है, बीसीजी, हेपेटाइटिस ए, डीपीटी, या फिर एमएमआर। ये सब आपको पता ही होगा, बीसीजी, बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। और इसका डाइल्यूशन कौन सा है, ये जो पाउडर फॉर्म में वैक्सीन आती है तो इसका डाइल्यूशन है कौन सा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो इसका डाइल्यूशन है। तो ये आप लिख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और इसके अलावा इस सारी वैक्सीन की चर्चा हम हमारे कम्युनिटी के लेक्चर में करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, आपके लाइक की हमें ज़रूरत है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।